20 अप्रैल 2023 के सूर्य ग्रहण के बाद अगला सूर्य ग्रहण नेक्स्ट सोलर इक्लिप्स 14 अक्टूबर को लगेगा। ये एक कंकणाकृति सूर्य ग्रहण होगा जो आश्विन मास की अमावस्या को लगेगा। सूर्य ग्रहण एक आकर्षक खगोलीय घटना है जो दुनिया भर के लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। ये तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, पृथ्वी की सतह पर अपनी छाया डालता है और क्षण भर के लिए सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध कर देता है। ज्योतिष शास्त्र ज्योतिष में सूर्य ग्रहणों के अध्ययन का बहुत महत्व है। ज्योतिषियों का मानना है कि ग्रहण के दौरान खगोलीय पिंडों के संरेखण का व्यक्तियों और घटनाओं के क्रम पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए भविष्यवाणियां करने और ज्योतिषीय चार्ट का विश्लेषण करने के लिए सौर ग्रहणों को महत्वपूर्ण माना जाता है। साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को लगा है। यह एक संकर सूर्य ग्रहण था जिसकी विशेषता कुंडलाकार और कुल ग्रहण का संयोजन था। इस मनोरम घटना ने खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही और ज्योतिषियों के हित को समान रूप से आकर्षित किया। अब साल का दूसरा सूर्य ग्रहण नजदीक आ रहा है। सूर्य ग्रहण एक तरह का ग्रहण है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है तथा पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूर्ण अथवा आंशिक रूप से चंद्रमा द्वारा आच्छादित होता है। भौतिक विज्ञान की दृष्टि से जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब कुछ समय के लिए ढक जाता है। इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है और चांद पृथ्वी की, कभी कभी चांद सूरज और धरती के बीच आ जाता है। फिर वो सूरज की कुछ या सारी रोशनी रोक लेता है जिससे धरती पर साया फैल जाता है। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ये घटना सदा सर्वदा अमावस्या को ही होती है। अक्सर चांद सूरज के सिर्फ कुछ हिस्से को ही रखता है। ये स्थिति खंड ग्रहण कहलाती है। कभी कभी ही ऐसा होता है कि चांद सूरज को पूरी तरह ढक लेता है। इसे पूर्ण ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण की घटना ज्योतिष शास्त्र में बेहद अहम मानी गई है। साल का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल 2023 को लगा था। यह एक हाइब्रिड सूर्य ग्रहण था। अब साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगेगा। इस खगोलीय घटना के लिए खगोल विज्ञान में रुचि रखने वाले लोग उत्साहित हैं। साल का दूसरा व आखिरी सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को लगेगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार यह एक कंकणाकृत सूर्य ग्रहण होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार ये ग्रहण अश्विन मास की अमावस्या तिथि को लगेगा। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर 2023 को लगेगा। इस दिन शनिवार है। सूर्य ग्रहण रात 08:34 से प्रारंभ होगा और मध्य रात्रि 02:25 पर समाप्त होगा। ये ग्रहण अश्विन मास की अमावस्या को कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में लगेगा। दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर 2023 को होगा और यह कर्क, तुला, मकर और मेष राशियों को प्रभावित करते हुए भारत से नहीं दिखाई देगा। इस सूर्य ग्रहण के दौरान सूतक काल भी लागू नहीं रहेगा। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण ब्राजील, पराग्वे, जमैका, हैती, अमेरिका, चिली, डोमिनिका, बहामास, कनाडा, अर्जेंटीना, कोलंबिया, मैक्सिको, क्यूबा, बारबाडोस, एंटीगुआ समेत अन्य कई देशों में दिखाई देगा। जब सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य के बीचों बीच आ जाता है, सूर्य ग्रहण के दौरान तब एक रिंग यानी छल्ले की आकृति बनती है। इसे वलयाकार या कंकणाकृति सूर्य ग्रहण भी कहते हैं। जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी इतनी होती है जिससे चंद्रमा सूर्य के बीचों बीच आता हुआ दिखाई देता है तो ऐसे में सूर्य के किनारे पर एक रिंग बनती हुई प्रतीत होती है। इसे ही कंकणाकृति सूर्य ग्रहण कहा जाता है। इसको वलयाकार सूर्य ग्रहण के नाम से भी जानते हैं। ग्रहण की शुरुआत शनिवार 14 अक्टूबर 2023 को रात 8:34 से होगी और इसकी समाप्ति मध्यरात्रि दोपहर 2:25 पर होगी। ये ग्रहण कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में लगेगा। ग्रहण मैक्सिको, बारबाडोस, क्यूबा, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, अर्जेंटीना, कनाडा, कोलंबिया, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में दिखाई देगा। जानिए साल के दूसरे सूर्य ग्रहण के बारे में पूरी डिटेल। वलयाकार सूर्य ग्रहण शनिवार 14 अक्टूबर 2023 को घटित होगा। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है, जिससे पृथ्वी पर एक दर्शक के लिए सूर्य की छवि पूरी तरह या आंशिक रूप से अस्पष्ट हो जाती है। वलयाकार सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा का स्पष्ट व्यास सूर्य से छोटा होता है, जिससे सूर्य का अधिकांश प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है और सूर्य एक वलय जैसा दिखने लगता है। एक कुंडलाकार ग्रहण पृथ्वी के हजारों किलोमीटर या मील चौड़े क्षेत्र पर आंशिक ग्रहण के रूप में दिखाई देता है। ये 11 वर्षों में अल्बुकर्क से दिखाई देने वाला दूसरा वलयाकार ग्रहण होगा, जहां ये सूर्य के मार्ग को पार करता है। मई 2012 ग्रहण चरमोत्कर्ष 10 अक्टूबर 2023 को अपभू के केवल 4.6 दिनों के बाद चंद्रमा का स्पष्ट व्यास छोटा होगा। यह अल्बुकर्क बैलून पर्व के अंतिम दिन के साथ भी मेल खाता है। ये 14 अक्टूबर 2023 को घटित होगा। ज्योतिषियों के अनुसार यह एक कुंडलाकार सूर्य ग्रहण होगा, जिसे आमतौर पर कंकणाकृत सूर्य ग्रहण कहा जाता है। हिंदू पंचांग पारंपरिक कैलेंडर के अनुसार ग्रहण आश्विन माह की अमावस्या तिथि को पड़ेगा।
दूसरा सूर्य ग्रहण शनिवार को होगा, जो आकाश देखने वालों के बीच और अधिक प्रत्याशा और उत्सुकता लाएगा। ग्रहण रात 8:34 बजे शुरू होगा और 11:03 बजे अपने अधिकतम चरण में पहुंचेगा। इसका समापन मध्यरात्रि 2:25 बजे होगा। इस ग्रहण के दौरान सूर्य कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में स्थित होगा। गौरतलब है कि 14 अक्टूबर 2023 को होने वाला दूसरा सूर्य ग्रहण भारत से दिखाई नहीं देगा। हालांकि इसका प्रभाव कर्क, तुला, मकर और मेष राशियों पर पड़ेगा। ज्योतिषियों का सुझाव है कि इन राशियों के व्यक्ति इस समय के दौरान कुछ ज्योतिषीय प्रभावों का अनुभव कर सकते हैं। चंद्र ग्रहणों के विपरीत इस सूर्य ग्रहण से जुड़ा कोई सूतक काल नहीं होगा। सूतक ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले की अवधि है, जब कुछ गतिविधियों को अशुभ माना जाता है। इस सूर्य ग्रहण के दौरान लोग बिना किसी रोक टोक के अपनी दिनचर्या में व्यस्त रह सकते हैं। वर्ष का दूसरा सूर्य ग्रहण विभिन्न देशों जैसे ब्राजील, पैराग्वे, जमैका, हैती, संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली, डोमिनिका, बहामास, कनाडा, अर्जेंटीना, कोलंबिया, मेक्सिको, क्यूबा, बारबाडोस, एंटीगुआ और कई अन्य देशों में दिखाई देगा। इन क्षेत्रों में आकाश के प्रति उत्साही और खगोलविद खगोलीय तमाशे का बेसब्री से इंतजार करते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान जब चंद्रमा सूर्य के साथ पूरी तरह से संरेखित होता है, तो एक उल्लेखनीय घटना घटित होती है। चंद्रमा सूर्य के किनारों के चारों ओर एक वलय बनाता प्रतीत होता है, जिससे एक आश्चर्यजनक दृश्य बनता है, जिसे कुंडलाकार ग्रहण या रिंग ऑफ फायर ग्रहण के रूप में जाना जाता है। इस खगोलीय घटना का साक्षी होना विस्मयकारी हो सकता है और हमारे ब्रह्मांड की विशालता और सुंदरता की याद दिलाता है। अपनी आंखों को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाने के लिए सूर्य ग्रहण देखते समय आवश्यक सावधानी बरतनी जरूरी है। इस असाधारण खगोलीय घटना के दौरान आंखों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष ग्रहण चश्मे या अन्य सुरक्षित देखने के तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पूर्ण ग्रहण धरती के बहुत कम क्षेत्र में ही देखा जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा 250 किलोमीटर के संपर्क में। इस क्षेत्र के बाहर केवल खंड ग्रहण दिखाई देता है। पूर्ण ग्रहण के समय चांद को सूरज के सामने से गुजरने में 2 घंटे लगते हैं। चांद सूरज को पूरी तरह से ज्यादा 7 मिनट तक ढकता है। इन कुछ क्षणों के लिए आसमान में अंधेरा हो जाता है, या यूं कहें कि दिन में रात हो जाती है। ग्रहण प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो यह अभूतपूर्व अनोखा विचित्र ज्योतिष ज्ञान है, जो ग्रह और उपग्रहों की गतिविधियां एवं उनका स्वरूप स्पष्ट करता है। सूर्य ग्रहण सूर्योपराग तब होता है जब सूर्य आंशिक अथवा पूर्ण रूप से चंद्रमा द्वारा आवृत व्यवधान बाधा हो जाए। इस प्रकार के ग्रहण के लिए चंद्रमा का पृथ्वी और सूर्य के बीच आना आवश्यक है। इससे पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को सूर्य का आवृत भाग नहीं दिखाई देता है। ग्रहण के समय में क्या करें क्या ना करें। सूर्य ग्रहण को भूलकर भी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। जब ग्रहण का सूतक काल चल रहा हो तब भगवान की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में भोजन नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। ग्रहण काल में तेल मालिश नहीं करनी चाहिए। ग्रहण के समय में बाल या नाखून नहीं काटने चाहिए। ग्रहण काल में यात्रा करने से बचना चाहिए। ग्रहण शुरू होने से पहले ही दूध, दही, घी, अचार, चटनी, मुरब्बा जैसी भोज्य सामग्री में कुशा या तुलसीदल रख देना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में काटना, सिलना, बुनना, सोना आदि कार्य नहीं करने चाहिए। ग्रहण के समय में जितना संभव हो मंत्र जाप और दान करना चाहिए। और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें।